एक दुकानदार ने 8100 रुपये में एक मोबाइल बेचा और 10% की हानि हुई। यदि वह 15% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस कीमत पर बेचना होगा। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए बहुत ही आसान तरीका होता है। सभी से पहले क्या करेंगे, मतलब क्या कि x मान लेते हैं उसका CP, तो x इंटू में 90, 10% की हानि अपॉन 100 इक्वल टू 8100। इसको कैंसिल करेंगे, 0 से 0, 9 9 ज़ा 81, 90, और ये x की वैल्यू आ गई 9000। 9000 का मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये इसका CP कितना है, 9000 रुपये। अब ये बोल रहा है क्या कि इसको इस पर 15% लाभ, तो CP इंटू में 115 अपॉन में 100 इक्वल टू क्या होगा, 9000 गुणे 115 और अपॉन में 100, 0 0 0 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 9 5 ज़ा 45, 4 9 1 ज़ा 9, 9 4 13 और 9 1 ज़ा 9, 9 1 10, 10 3 मीन्स 10,350, क्या है 10,350 रुपीज़ ये होंगे। सो ऑप्शन हमारा ये सही होगा। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुलक 8 और माध्य माइनस में माध्यिका, मतलब माध्य और माध्यिका का डिफरेंस जो है 12 है, तो माध्य ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। बहुलक क्या, बहुलक इक्वल टू माध्य माइनस में 3 माध्य माइनस माध्यिका, माध्य माइनस में माध्यिका, ये है हमारा फॉर्मूला, 3 माध्य माइनस में माध्यिका। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, बहुलक तो ये है ही, तो बहुलक कितना है, 8 है, सो यहाँ पे 8 पुट करेंगे, और माध्य माइनस में माध्य है, और इनका डिफरेंस कितना है, 3 इंटू में 12, 8 इक्वल टू माध्य माइनस में ये 36, ये 36 और 8 कितना होगा, 44, ये माध्य की वैल्यू आएगी 44। सो हमारा ऑप्शन ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, लेकिन एक खुदरा विक्रेता इसे 40% की छूट देता है और इसे 900 रुपये में बेचता है। खुदरा विक्रेता का प्रतिशत लाभ, खुदरा विक्रेता की पर खरीदता है, मतलब इसका रेट 900 था, इन्होंने 40% की छूट पर खरीदा, तो इनका जो CP होगा वो क्या होगा, 900 इंटू में 60, ये क्या 60, 40% की छूट में 60 अपॉन में 100, 0 0 0 0, ये 540 का खरीदते हैं, फिर से कितने का बेचते हैं ये 900 का। प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा SP माइनस CP मीन्स 900 माइनस में 540 कितना आता है, सब्ट्रैक्ट करने पर आता है 360। अब 360 को निकालेंगे, ये प्रॉफिट है, सो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, 360 अपॉन में 540, क्योंकि ये क्या है 540, ये जो है इसका CP 540 इंटू में 100, 0 ये कैंसिल करेंगे, ये होगा 27, ये होगा 5, ये होगा 9 3 ज़ा, और ये होगा 9 4 ज़ा, ये कितना आता है 200 अपॉन में 3, ये आता है 66 पॉइंट में 2/3 लिखेंगे, इतना परसेंट, इतने का जो है लाभ हुआ है। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये क्या होगा, एक विक्रेता एक क्रिकेट श्रृंखला में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए स्कोर ये है, माध्यिका क्या होगी। देखिए, माध्यिका सभी से पहले इनको हम लोग देखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में है। अब हम लोग को क्या करना है, n काउंट करना है कि कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, n की वैल्यू 6 है। जब ये सम होगी तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है n/2 TH टर्म प्लस में n/2 TS टर्म प्लस 1 TS टर्म n/2 प्लस TS टर्म अपॉन में 2, मतलब क्या कि छठा प्लस ये 6 है, तो तीसरा और चौथा पद, तो ये क्या आएगा 6/2 प्लस में 6/2 प्लस 1, ये TH टर्म अपॉन में 2, तो इसमें छठा तीसरा पद और चौथा पद, ये क्या आएगा 38 प्लस 56 अपॉन में 2, इन दोनों को सम करेंगे, 8 6 14 5 3 8 और 1
8 और 1 क्या होगा 9, 94 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, ये आएगा 40 2 5 ज़ा और 2 4 ज़ा 2 7 ज़ा, ये आएगा 47%। ये कितना आएगा 47%। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, यदि x का 3.4% 68 है तो x इंटू में 3.4 अपॉन में 100 इक्वल टू 68। तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, ये इसका 2 टाइम्स है, सो x की वैल्यू आई, इसको इस साइड ले जाएंगे, इंटू में होगा 2000, कितना आया 2000 रुपये। सो ये ऑप्शन हमारा ये सही होगा क्वेश्चन नंबर 5। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, एक बाग के चारों ओर एक रेखा खींची जाती है, आयत की लंबाई से चौड़ाई का अनुपात, देखिए जो इनका अनुपात है लंबाई और चौड़ाई का, लंबाई से चौड़ाई का अनुपात, मतलब चौड़ाई जो है वो 1x है तो इसको हम लोग 1 दिया है रेशियो में तो इसको 1x मान लेते हैं, और लंबाई को हम लोग 3 दिया है, 3 गुना है तो इसको 3x मान लेते हैं। अब देखिए इसमें क्षेत्रफल क्या है, सो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई, क्षेत्रफल की वैल्यू दी गई 507, लंबाई कितनी है 3x इंटू में 1x, क्या आएगा ये आता है 3x का स्क्वायर इक्वल टू 507। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27। सो x की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे 13, ये परफेक्ट स्क्वायर है 13 का, x की वैल्यू आएगी 13। अब बोल रहा है क्या कि यदि प्रति मीटर रेखा खींचने की लागत इतना ये है सेंटीमीटर, तो चारों ओर संपूर्ण खींचने में, अब इसका परिमाप फाइंड कर लेते हैं। परिमाप क्या होगा, परिमाप होगा 2l प्लस बी, 2l प्लस बी, तो यहाँ पे 2 और l प्लस बी की वैल्यू क्या है, एक 13 होगा, दूसरा 3 टाइम्स होगा, ये क्या होगा 3 इंटू में 13 बराबर 39, ये होगा 39, 3 प्लस 39, ये होगा 52, 2 ज़ा 104, 104। अब 104 सेंटीमीटर को हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 1.04 मीटर, क्या 1.04 मीटर। अब इसकी 1 मीटर की लागत कितना है 2500, सो 1.04 की क्या होगी 1.04 इंटू में 2500, इसको जब इंटू करेंगे तो ये क्या आएगा 2600 रुपये, 2600 रुपये। सो ये फर्स्ट जो है इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है 26 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समचतुर्भुज का एक कोण 60 सेंटीमीटर है, बड़े विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सभी से पहले हम इसमें जानते क्या हैं, मेरी बातों को आप अच्छे से सुनिएगा। समचतुर्भुज के विकर्ण 90 पर मिलते हैं, और विकर्ण जो मतलब इनके विकर्ण हैं वो 90 पर मिलेंगे, और प्रतिच्छेदन मतलब जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे वो मतलब बराबर भागों में बांटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज का जो विकर्ण है वो क्या करेगा, एक दूसरे को जहाँ पे वो कट करेंगे वो समद्विभाजित करेंगे। मतलब क्या कि अगर यहाँ पे जैसे हम लोग बनाएं समचतुर्भुज, ये इस तरीके से बना हुआ है, रफ फिगर है, ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे, ए बी सी डी, इस तरह का कुछ है। तो जैसे जब हम लोग बात करेंगे ए डी सी अपॉन में 2, तो ये क्या होगा ए डी एम इक्वल टू एम डी सी इक्वल टू, ये दिया है 60, ये कितना दिया 60, तो इसको लिखेंगे 60 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 30, कितना 30। सो ट्रायंगल सी एम डी में एंगल एम सी डी इक्वल टू 60 डिग्री। सो कॉस 30 की अगर हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे ये हो जाएगा, ये तो 90 है ही, ये 90, यही तो बताया क्या कि वो जो है 90 पर कट करते हैं और समद्विभाजित करते हैं, ये 90 है, तो ये 60 और ये फिर कितना होगा ये 30। जब cos 30 का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे तो ये क्या होगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। सो बेस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू क्या होगी √3 अपॉन, सभी से पहले cos की वैल्यू पुट करेंगे √3 अपॉन 2, और बेस की वैल्यू क्या है कुछ नहीं, ये बेस फाइंड करना है, अपॉन में इसकी वैल्यू क्या है 28, इसकी वैल्यू क्या दी गई है 28, यहाँ पर देखिएगा
नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, डी एम की वैल्यू क्या आएगी, 14√3 सेंटीमीटर। सो बी डी इक्वल टू क्या होगा, 2 डेकामीटर इक्वल टू 2 डी एम का मतलब इसका 2 टाइम्स होगा। सो 28√3 सेंटीमीटर। यही जो है इसका ऑप्शन ये सही होगा बिल्कुल। त्रिभुज के आधार और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। यदि क्षेत्रफल इतना है तो सेंटीमीटर में ऊंचाई। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दिया है अनुपात इनका इतना है तो हम लोग ये जानते हैं त्रिभुज का जो ये सूत्र होता है का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो क्षेत्रफल कितना होगा 150 इक्वल टू 1/2 इंटू में आधार कितना है दिया है कुछ 3x मान लेते हैं और ये 4x है। तो इसको कैंसिल करेंगे, ये 2 आएगा, ये 6x का स्क्वायर इक्वल टू 150। सो x का स्क्वायर इक्वल टू 25 और x इक्वल टू क्या होगा 5, x की वैल्यू आ गई 5। सो ऊंचाई का ये है 4, ऊंचाई कितना होगा 4x इक्वल टू 4 इंटू में 5 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। क्या आएगा 20 सेंटीमीटर। सो हमारा ऑप्शन ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ए बी सी का क्षेत्रफल 60 है। तो बी का मान ये देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90। क्या करेंगे, ए बी की लंबाई जो है 8 है, ए बी की लंबाई 8 है। अगर इसके फॉर्मूले पे जाएं 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, तो 1/2 इंटू में बेस की वैल्यू क्या है 8 इंटू में हाइट की वैल्यू हम लोग को फाइंड करना इक्वल टू क्षेत्रफल कितना दिया है 60, क्या दिया है 60। सो इसको कैंसिल करेंगे 4। सो हाइट की वैल्यू क्या आएगी, इस 4 को इस साइड ले जाएंगे डिवीजन में हो जाएगा। हाइट की वैल्यू क्या आएगी, ये होगा 60 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स 15। हाइट की वैल्यू क्या आती 15। अब क्या बोल रहा है साइन बी का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है बी का, परपेंडिकुलर जो है ए सी होगा, ए सी की वैल्यू क्या है 15 अपॉन में हाइपोटेनियस कितना होगा इसका, तो ये 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, ये 17 आएगा, इसको 17 यहाँ पर। सो ऑप्शन जो है 15/17 ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर एक साइकिल का पहिया 1 किलोमीटर चलने में 500 बार घूमता है तो साइकिल की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 500 बार ये पहिया घूमता है 500 बार मीन्स 500 इंटू में 2πr इक्वल टू कितना 1 किलोमीटर चलने के लिए, 1 किलोमीटर का मतलब क्या 1000 मीटर। सो 500 और ये 2 टाइम्स इंटू करेंगे, ये भी 1000 होगा, 1000 πr इक्वल टू 1000 मीटर। 1000 को 1000 से कैंसिल करेंगे, πr इक्वल टू 1 मीटर। इसको 1 मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे, πr इक्वल टू क्या होगा 100 सेंटीमीटर। सो पाई की वैल्यू क्या होती 22/7 इंटू में r इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो r की वैल्यू क्या होगी 700 अपॉन में 22, इसको इस साइड करेंगे ये इंटू में और ये डिवीज़न में, ये कितना आएगा जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 31.8 सेंटीमीटर, 31.8 सेंटीमीटर डिवाइड करने पर। बस इतना ही।